हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। आई एम योर टीचर विशाली कौर। आज हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। उसी तरीके से जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको उनको फॉलो करना पड़ता है। और ये गाइडलाइंस आपकी सहूलियत के लिए होते हैं, आपके फायदे के लिए होते हैं, ताकि आप गलत डिसीजंस ना लें। ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है ये एक ऐसी गाइडलाइन है आपके लिए जो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। ये आपको श्योरिटी नहीं देता कि ऐसा ही आपके सामने आएगा एक सिचुएशन, बट हाँ आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि अगर ऐसा हुआ तो होने की वजह से आप ये डिसीजन ले सकते हैं। आपके बिहेवियर में इस तरीके से चेंज लाया जा सकता है। ठीक है। अगर जब हमारे वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, जो एक कॉमन फिनोमेना भी होता है, तो उस टाइम पे आपके कुछ डिसीजंस होते हैं कि आप कैसे वर्कर्स की जो डिमांड है उसको भी आप कंप्लीट कर पाओ, साथ ही साथ जो आपके कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज रहे। ठीक है। उसके लिए यहाँ पे ये एक गाइड बुक होती है, एक गाइडलाइन होती है जो हर मैनेजर्स को, मैनेजमेंट को प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कैसे आप रीयूनाइट करके लोगों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये हवा में नहीं बनते। ठीक है। आपको इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, आपको यहाँ पे कुछ रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसके बाद आपको ये प्रिंसिपल्स जो हैं सामने आपको गाइडलाइन के रूप में प्रोवाइड करे गए हैं। ठीक है। तो दीज आर बेसिकली टेस्टेड प्रिंसिपल्स जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक गाइडलाइन की तरह, एक ब्रॉड गाइडलाइन की तरह है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको ये प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारी कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस होती है या नेचर आप कह लो कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कुछ नेचर होता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होती है वो आपको कुछ के बारे में कुछ बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। तो एक एक करके हम उन गाइडलाइंस को देखते हैं। ठीक है। पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। तो जो ये प्रिंसिपल है ये ऐसा नहीं है कि आप कहो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, या आप कहो कि दो ऑर्गेनाइजेशन में इसकी गाइडलाइन चल पा रही है। ऐसा नहीं है। इसकी जो गाइडलाइन है ये आपको हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप किसी भी लेवल पे क्यों नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं है, चाहे आप किसी क्लॉथ इंडस्ट्री से डील कर रहे हो, चाहे आप किसी कंप्यूटर इंडस्ट्री या आईटी सेक्टर से डील कर रहे हो, किसी स्टडी इंडस्ट्री से डील, किसी भी सेक्टर में क्यों ना आप हो, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ किए जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली आपको यही सॉल्यूशन मिलेगा, बट हाँ दीज आर बेसिकली अ गाइडलाइन फॉर यू। ओके। नेक्स्ट इज जर्नल गाइडलाइन। जर्नल गाइडलाइन यहाँ पे मतलब है प्रिंसिपल मैनेजमेंट का, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ये आपके एक्शंस एंड बिहेवियर को, जो मैनेजर्स हैं, ये एक्शंस एंड बिहेवियर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। उनको इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मल्टीपल ऑप्शंस, उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आप इस तरीके से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचो, तब जाके आपको एक पर्टिकुलर हेड या पर्टिकुलर टाइम में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है,
एंड जल्दी डिसीजंस भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रैंडमली नहीं बनाए गए हैं, इनको बनाने के लिए काफ़ी रेगुलर बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इनको अप्लाई करके देखा गया है, इनको एक्सपेरिमेंट किया गया है एंड देन आपके सामने इन प्रिंसिपल्स को एज अ गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। फ्लेक्सिबल, दीज प्रिंसिपल्स आर बेसिकली फ्लेक्सिबल, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे मर्जी आप इसको तोड़ लो, मरोड़ लो, जैसे मर्जी कर लो, आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो एक फ्लेक्सिबल एंड मॉडिफाइड फॉर्म में आपके सामने होते हैं। जैसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने कहा स्ट्राइक है, स्ट्राइक का रीजन हो सकता है जब एक्सपेरिमेंट किया गया हो तब आपकी वेजेस हो, बट इस टाइम स्ट्राइक का रीजन होगा कि कोविड के टाइम पे आपको छुट्टियों की रिक्वायरमेंट है बिकॉज हेल्थ खराब हो रही है। सिचुएशन चेंज, डिमांड चेंज, बट नाउ द गाइडलाइन विल प्रोवाइड कि आप इस टाइम पे या कोई ऐसी सिचुएशन हो तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, मेनली बिहेवियरल, बिहेवियरल का मतलब होता है बिहेवियर पे डिपेंड होना, ठीक है। जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो बेसिकली ह्यूमन नेचर से डील कर रहे होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो नेचर होता है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, उनकी जो डिमांड होती है कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, दे वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दीज आर बेसिकली बिहेवियर। तो उस नेचर या उस ह्यूमंस को डील करने के लिए भी आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंस या आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड की तरह ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर जिनकी डिमांड समटाइम इट्स योर साइकोलॉजिकल नीड, समटाइम फाइनेंशियल नीड्स, डिफरेंट नीड्स होती हैं, समटाइम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हायर लेवल नीड्स होती हैं, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन ये आपको एक हेल्पिंग हैंड की तरह सामने आते हैं। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आपके सामने एज अ रिप्रेजेंट होते हैं, जैसी सिचुएशन होती है उसी तरीके के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सिचुएशन है जैसे फॉर एग्जांपल आपके 12th के एग्जाम्स है, ठीक है, एंड नाउ द सिचुएशन इज कोविड, ठीक है। तो फॉर योर इंस्टीट्यूट्स, फॉर योर एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके लिए ये जो प्रिंसिपल है वो एक गाइडलाइन होगी कि अगर सम सिचुएशन विल आकर तो आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। वो माइट बी वो कैंसिल हो जाए, माइट बी ऑनलाइन हो जाए, माइट बी किसी और तरीके से डिसीजन लिया जाए, तो वो आपके लिए गाइडलाइन है। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का यहाँ पे मतलब हुआ कि आपके सामने कोई सिचुएशन है और उसी सिचुएशन का जो इफेक्ट आने वाला है उसके लिए ये प्रिंसिपल एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टेजेंट। कॉन्टेजेंट का मतलब होता है जैसी सिचुएशन वैसा बिहेवियर, ठीक है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपने आप को चेंज कर पाते हैं, अपने आप को डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, then we say that the principle of management are contingent, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा तो आप, आई प्रॉमिस कि आपको इस चैप्टर में जो आपका ज़्यादा नंबर का आता है, बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी एंड यू माइट स्कोर फुल मार्क्स, ठीक है। तो काइंडली आप इस चैनल पे रेगुलर बने रहे, रेगुलर वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच।